शाओ हुओ ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि उसके सामने खड़ी मोटी लड़की में बहुत संभावनाएं हैं। अगर वो वजन कम कर ले तो बहुत सुंदर बन सकती है। इसलिए उसने कई सालों से पसंद की जाने वाली बान हुआ को छोड़ने का फैसला किया और सबके सामने उस मोटी लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। मोटी लड़की हमेशा से शाओ हुओ से प्यार करती थी, लेकिन हीन भावना की वजह से वो कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। इसलिए जब उसके सच्चे प्यार ने सबके सामने उससे इजहार किया तो उसने बिना झिझक तुरंत हाँ कह दी। दोनों ने मिलकर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का वादा किया। एक टॉप स्टूडेंट होने के कारण मोटी लड़की शाओ हुओ को पढ़ाई और होमवर्क में मदद करती थी और शाओ हुओ उसे वजन कम करने में साथ देता था। आखिरकार दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में सफल हो गए, लेकिन जहाँ कुछ लोग खुश थे वहीं कुछ लोग दुखी भी थे। बान हुआ, जो हमेशा शाओ हुओ को अपना दीवाना समझती थी, ये देखकर बहुत निराश हो गई। उसे लगा कि शाओ हुओ इतने दिनों से उससे बात नहीं कर रहा क्योंकि उसे शर्म आ रही है। इसलिए शाओ हुओ को एक मौका देने के लिए उसने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और साथ में लिखा कि कुछ सहपाठियों के लिए ये आखिरी मौका है। अगर अभी उसके घर एक कप मिल्क भेज दी जाए तो वो पुरानी बातें भूल सकी है। पोस्ट करने के बाद उसने खुद ही अपनी तारीफ की कि वो कितनी दयालु है, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार उसने खुद शाओ हुओ को मैसेज भेजा। तभी उसे पता चला कि शाओ हुओ ने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे लगा कि शायद शाओ हुओ यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाया और इसलिए शर्म के मारे उसे ब्लॉक कर दिया। इसलिए उसने क्लास ग्रुप में एक और मैसेज भेजा कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी रख रही है और सभी सहपाठियों को आने का निमंत्रण है। सभी ने उसे बधाई दी, जिससे वो खुद को किसी राजकुमारी की तरह महसूस करने लगी। फिर उसने मोटी लड़की को भी खुद ही निमंत्रण भेज दिया, लेकिन इस बार उसे हैरानी हुई क्योंकि मोटी लड़की ने बहुत आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वो जरूर आएगी। जन्मदिन की पार्टी में बान हुआ को सभी लोग खूब सराह रहे थे। तभी शाओ हुओ भी आत्मविश्वास के साथ अंदर आया। अहंकारी बान हुआ को लगा कि वो उससे माफी मांगने आया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली नहीं होती तो शाओ हुओ उन्हें देखने भी नहीं आता। जब बान हुआ को पता चला कि शाओ हुओ न केवल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका है बल्कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जहां वो पढ़ती है, तो वो फिर से घमंड में आ गई। उसे लगा कि शाओ हुओ ने मोटी लड़की के करीब आकर सिर्फ उससे पढ़ाई में मदद ली ताकि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सके और फिर से उसका दीवाना बन सके। लेकिन शाओ हुओ ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम सच में एक मस्खरा हो। ये सुनकर बान हुआ को समझ आ गया कि शाओ हुओ सच में उस मोटी लड़की से प्यार करता है। शाओ हुओ ने सबके सामने खुलकर कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने न केवल वजन कम कर लिया है बल्कि वो बान हुआ से 100 गुना ज्यादा सुंदर हो गई है। बान हुआ के दोस्त ये सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, अगर लियू यानरान सच में पतली हो गई तो मैं उसके शरीर से गिरने वाली सारी चर्बी खा जाऊंगा। सब लोग मजाक उड़ाते रहे और बोले कि चाहे वो पतली भी हो जाए फिर भी सुंदर नहीं लग सकती। उसी समय वो लड़की जो पहले मोटी थी पार्टी हॉल में अंदर आई। सभी सहपाठी उसके सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही वही लड़की है जो पहले मोटी हुआ करती थी। और आखिरकार उस लड़की को सभी सहपाठियों की सच्ची सराहना और सम्मान मिल गया।